स्वागत है आप सभी का मेरे रांची टू नेपाल सीरीज में। आज है डे 5। अब मैं हूं अभी काठमांडू में। आपने पिछले का दुख दर्द तो मेरा पता चल ही गया होगा कि मुझे थाना जाना पड़ा है। आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। और एक इंसिडेंट, मेरे पैर में मोच आ गई। मैं सुबह उठ के रेडी हो गई हूँ नाश्ता करने के लिए। देखो मेरे नाश्ता आ चुकी है और मुझे यहाँ से जाना है अभी 200 किलोमीटर दूर पोखरा। और इसका डिस्टेंस तो 200 किलोमीटर ही है, लेकिन टाइम पता है 7 से 8 घंटा लगने वाला है। और मेरे को जिस हिसाब से दर्द दे रहा है, ना मैं खड़ी हो पा रही हूँ ना ही चल पा रही हूँ। दिक्कत बहुत लग रहा है गाइज। रात से 2 बार मूव लगा चुकी हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँ तब तो हो जाए। बस आप लोग प्रे करना भगवान से कि इतना ही दर्द हो मेरे को कि मैं गाड़ी चला पाऊँ, क्योंकि हालत बहुत बुरी हो। अगर उस पैर से मैं खड़ा हो रही हूँ ना तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। और पता नहीं क्यों इतना किसकी नज़र लग गई यार। कौन नज़र लगा दिया मेरे ट्रिप पे यार। मेरी ट्रिप अच्छी नहीं जा रही है भाइयों। क्यों दिक्कत है, किसको दिक्कत आ गया। मैं ना पकड़ के पीटूंगा। अगर मुझे पता चल गया ना किसने नज़र लगाई है ना तो मैं सही में एकदम दौड़ा दौड़ा के मारूंगी। और अभी मैं खा के सीधा निकलूंगी। बैग पैक कर लिया है मैंने जैसे तैसे। अब चलते हैं आगे। मेरी गाड़ी से आवाज़ आ रही है, पता है मैंने बताया था ना पिछला ब्लॉग में आप लोगों को। अब मैं सीधा मैकेनिक के पास जाऊंगी और पहले देखूंगी कि क्या हुआ है। तो गाइस भगवान से प्रे कीजिए कि सब अच्छा अच्छा रहे और मेरा नेपाल जो भी मेरे को 5 दिन और रहना है वो अच्छे से बीते। और मैंने खुद को बहुत समझाया है कि ठीक है मेरे साथ जो भी हो गया, फ़ोन हो गया, खो गया, चोरी हो गया, जो भी हो गया, सो ये टाइम दोबारा नेपाल का नहीं आएगा। सो एंजॉय करो लाइफ को। इंसिडेंट होते रहते हैं, जो होना रहता है उसे आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन हाँ आप उसको थोड़ा सा छोड़ के आप अपना लाइफ को देख सकते हो। तो मेरा हमेशा से यही रहा है ना कि कुछ भी होता है तो उसको ठीक है, लिव इट, जो जहाँ है उसको छोड़ो वहाँ पे और आगे बढ़ो। तो मैं फ़ोन का सदमा मना रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं परेशान हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अंदर से खुशी फील नहीं हो रहा है कि क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन फिर भी आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, अपनी कदम और अपनी लाइफ को पीछे नहीं रोकना है। सो अब मैं निकलूंगी यहाँ से सीधा पोखरा के लिए। और पोखरा का रास्ता भी ऐसे ही है। बस एक चीज़ है, मैं गुजारिश करती हूँ भगवान से, प्लीज़ खराब रास्ता मत भेजना। ये नदी, कटे फटे रोड, जहाँ पत्थर हो, जहाँ मिट्टियाँ हो खाली और पानी गिरा हुआ नहीं हो, सूखा रोड देना भगवान। नाश्ता करके कॉफ़ी पी रही हूँ मैं और सीधा निकलना है मेरे को काठमांडू से पोखरा। अब पोखरा का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। सिर्फ बोलने का 200 किलोमीटर है, लेकिन मेरे को 8 घंटा प्लस लग जाएगा क्योंकि रास्ते इधर के है ही नहीं, बन रहा है अभी। इस रिजॉर्ट का खाना बहुत टेस्टी था और यहाँ के जितने भी स्टाफ थे वो बहुत अच्छे थे। मेरे को बहुत हेल्प किए हैं हर एक चीज़ में। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्प्रे क्योंकि 700 किलोमीटर चल चुकी हूँ। गाइस मैं जिस होटल में रुकी थी उसका नाम है मंजूश्री और इसका काफ़ी अच्छा रिव्यू अगर देना चाहूँ तो 10 में 10 दूंगी। यहाँ का खाना जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुझे विश्वास नहीं था कि नेपाल में आके मुझे अच्छा भरपेट खाना मिलेगा, लेकिन ये है यहाँ के शेफ जिनके वजह से मुझे अच्छा खाना मिला। और ये यहाँ के गार्ड सर है जो बहुत हेल्प किए हैं मेरा ये खोलने में, ये लगाने में, गाड़ी मेरा निकालने में और मेरे वीडियो बनाने में। और ये यहाँ के एक और सर हैं और सबको थैंक यू। सीरियसली ये बहुत ज़्यादा अच्छा, इतना कम रेट में मिलेगा मेरे को एकदम आइडिया नहीं था। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे कॉन्टेक्ट अगर कोई आएगा तो मैं सीरियसली बोलूंगी यहीं आना। ये इससे ज़्यादा चीप एंड बेस्ट नेपाल में कुछ और नहीं होने वाला है। सो थैंक यू सभी को। और मैं काठमांडू को बाय बाय बोलते हुए निकली सीधा अपने रिजॉर्ट से आगे की तरफ और सीधे हाईवे पकड़ी। और वेदर तो देखो ऐसे लग रहे हैं बादलें मेरे स्वागत के लिए खड़ी है। और मैं यहाँ पे आ गई हवा भरवाने के लिए क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी हवा टायर पे कम है और मेरी सामान जो थी वो बैग में पैक थी और मैं निकालना नहीं चाह रही थी। अंकल को पूछा कितना टायर पे हवा रहेगा तो आगे बोल रहे 32। हम बोले नहीं, आगे 25 रहने दीजिएगा और पीछे 35 रहने दीजिएगा। और देखो अच्छा रास्ता। नेपाल नो डाउट बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन यहाँ के रास्ते, ओ माय गॉड, क्यों ही इतना बवासीर टाइप के रास्ते हैं। लगता है रास्ता बनाना भूल गया कोई। अच्छे रास्ते आते ही नजारे इतने खूबसूरत लगेगा जैसे कि घर ही बसा ले यहाँ पे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे रास्तों में लेके आने के लिए अपनी गाड़ी। और मैं यहाँ पे रुक गई हूँ चाय और कॉफी पीने के लिए। और डस्ट तो माय गॉड देखो ना एक बार, गाड़ी का कलर कितना चेंज हो गया है, ब्लैक से व्हाइट हो रखी है। रास्ता जो बन रहा था, धूल मिट्टी पानी, ओह सारे के सारे कीचड़ मेरी गाड़ी पे लग गए हैं। हर 3
3 घंटे में मैं एक ब्रेक ले रही थी, चाहे वो चाय का हो, कॉफी का हो, कोल्ड ड्रिंक का हो या फिर पानी पीने के लिए हो। और देखो मेरी हालत ब्लैक से व्हाइट हो रखी हूँ मैं। जूते, हेलमेट का देखो ना कितना कीचड़ धूल मिट्टी पड़ा हुआ हो। अब मैं सीधा कॉफी पी के निकली और ये नजारा सुंदर सा होते हुए फिर मैं नदी की धारा से बहते बहते आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। अगर आप भी नेपाल आने के लिए बाइक ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो गाइज एक बार संभल लीजिएगा, रास्ता बहुत ज्यादा ही खराब है, कहीं कहीं तो रास्ते भी नहीं है। धूल मिट्टी तो ऐसे लगेगी जैसे ऑक्सीजन में वो तो साथ में मिलके आ रही है। पूरे नेपाल के रोड अभी बन रहे हैं, अगर आप प्लान कर रहे हो तो 3 से 4 महीने का करना, अदरवाइज बहुत बुरा फंसोगे जैसे मैं फंसी हुई थी इन खराब रास्तों के बीच में। और नो डाउट बीच में कहीं कहीं अच्छे रास्ते भी हैं जहाँ आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन अगला कुछ टाइम के बाद आपको खराब रास्ते तो मिलने तय है। और देखो ना इन पहाड़ों को, इन धूप को, इन पानियों को, क्या चमकती हुई पॉजिटिविटी मेरे अंदर लेके आ रही है। कह रही है कि अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओ जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं। फिर से 3 घंटे पूरे हो गए। मैं रुक गई थी यहाँ पे क्योंकि मेरे को जोरों से भूख लग रही थी। नाश्ता के बाद मैंने लंच किया ही नहीं था। अब मैंने यहाँ पे बैठ के मंगवाया वाई वाई। पता है गाइज, मुझसे ना टैलेंट की बात ना ही करना तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरी जिंदगी पूरी झंड हो रखी है, लेकिन मैं दूसरे को मोटिवेट इतना कर देती हूँ कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। मेरा एक पिकअप लाइन है, सुनना चाहोगे? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तुमको जो सताए वो 7 दिन तक सिसक सिसक के रोए। ऐसा कुछ बन के दिखाओ गाइस कि आपको कोई सता रहा है ना तो इतने बढ़िया से मजे चखाओ ना कि सामने वालों को जिंदगी भर याद रहे कि कोई लड़की को कभी किसी ने सताया और कोई लड़के को भी कभी कोई नहीं सताए। 110 किलोमीटर चलने में मेरे को लग गए 5 घंटे प्लस, और अभी भी 95 किलोमीटर बचे हुए हैं। तो आप सोच लो कि कितना खराब रास्ता है। एक तो घाटी वाला पूरा टर्निंग रास्ता है, पूरा रास्ता उजड़ा चमन है, समझो रास्ता ही नहीं। और ट्रक, भाई साहब ट्रक, कंटेनर वाला ट्रक चल रहा है, बस ट्रक ही चल रहा है और बस ही चल रहे हैं इधर, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। और आपको वो लोग पास भी नहीं देंगे, और रास्ता बन रहा है इस वजह से एक तरफ का गाड़ी आता है, दूसरी तरफ का रोक दिया जाता है, दूसरी तरफ का आता है, तीसरी तरफ का रोक दिया जा रहा है। एक एक करके गाड़ी मिल रही है और काफी दिक्कतें हो रही है, पता है। और आगे अभी 95 किलोमीटर, मतलब समझो 3 घंटा प्लस। मैं रुकी हुई हूँ रास्ते के बीच में और खाने के लिए, ताकि थोड़ा वाई वाई खा लेती हूँ। भूख लग रही थी, लंच किया नहीं था मैंने। और गंदगी ऐसा वाइट हो रखी हूँ ना मैं, मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी गाड़ी गंदा, मैं गंदी, ड्रेसेस गंदे, शूज गंदे, कोई पहचान में नहीं आ रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी से पोखरा पहुंचूं और सीधा नहाऊं जाके। बहुत बुरा हालत है यार। रास्ता अच्छा रहता है ना तो 2000 किलोमीटर में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रास्ता गंदा रहता है ना तो वो 2000 ना 2 लाख 1000 किलोमीटर बन जाता है। ऐसे रास्ते में मैं आराम से बैठी हुई हूँ। गाइस कैसे कैसे और 95 किलोमीटर रात होना तय है आज। इतना डस्टी डस्टी फील कर रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि अगर मुंह धो दूँ ना तो 10 kg यहाँ से डस्ट निकलेगा। मैं कामयाबी के उस सफर में निकली हूँ जहाँ मैंने सुई धागा रख लिया है, क्योंकि हर उस शख्स का मुंह सिलूंगी जो बोले थे कि लड़कियों को अपने हद में रहना चाहिए। लड़का ही कर रहा है ना, सबसे पहले गलत चीजों को बढ़ावा देना बंद करो और दोनों को इक्वल लेके चलो। जो चीज लड़की को नहीं भी सिखा रहे हो बस लड़कों को सिखाओ कि सही क्या है। लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक होता है खुद को खुश करना और खुश रखना। गाइज तो मैं सबसे एक ही दरखास्त करती हूँ, गाइज अभी भी पोखरा 30 किलोमीटर दूर है, रात के बज गए हैं 7 और मैं खड़ी हूँ सुनसान रास्ता में। देखो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा सिर्फ मेरे गाड़ी के अलावा। और बहुत खुश हूँ, रास्ता बीच में बहुत अच्छा मिला मेरे को, तो वो ना डिस्टेंस कवर हो गया। बहुत प्यारा सा बीच में रास्ता था। उससे पहले तो क्या ही बताएं,
आप देखिए बीच में खराब भी है और अच्छे रास्ते, दोनों मिक्स मैच करके चल रहे हैं तो पहुंच जाएंगे। और 45 मिनट, क्योंकि रास्ते अच्छे नहीं है तो स्पीड चला नहीं सकते हैं। चलते हैं गाइस, खुश है, पोखरा पहुंचने वाले हैं। उसके बाद कल से अपना घूमना फिरना चालू। पोखरा नेपाल का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है और इसे सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। ये नेपाल का टूरिज्म कैपिटल भी है। नेपाल आके पोखरा नहीं आए तो क्या खाक नेपाल आए। तो गाइस इसी के दौरान मैं पहुंच गई पोखरा सिटी। और गाइस आगे का वीडियो के लिए बने रहे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाक से सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून विथ मी।